युवा हैं, आप भी सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम कुछ नहीं कहना चाहते। कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ सुनते हैं आप। क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं फिर? निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं सर, हम ये भी यही कहना चाहते हैं, महंगाई कम होना चाहिए जी। महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए तो इसका मतलब कि भाजपा नहीं आनी चाहिए। यस। आप क्या कहना चाहेंगे? जनता इस समय त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रही है। किसान जो है त्राह त्राह कर रहा है, नौजवान बेरोजगार है और सभी लोग अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। सरकार जो है अपने एजेंडा जो है जबरी जनता पर थोप रही है, दहशत का माहौल बनाए हुए है। जनता जो है किसी तरह इनसे जो है पिंड छुड़ाना चाहती है, सरकार से बदलाव चाहती है। किसकी सरकार बनेगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि इस सब समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जाए और छुटकारा पाने का उपाय है इस सरकार को बदलना। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बाद में तय हुआ, लेकिन इनको हटाना है। जब तक हटेंगे नहीं तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तो जनता का मूड मतलब इस बार बदलाव का है, बदलाव का पूरा जब तक नहीं बदलेगा तब तक देख रहे हैं कि पूरे भारत के चारों ओर जो है हर देश जो है जो भारत के पक्ष में था सब निकल गया है। इनकी विदेश नीति भी फेल है, जो अच्छे दिन लाने का सपना। विदेश नीति पे ही तो सारा सब कुछ खेल ना, रहे हैं। वो केवल तो मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं ना। आपसे नेपाल निकल गया, आपसे जो है श्रीलंका निकल गया, आपसे भूटान निकल गया, आपसे पाकिस्तान निकल गया, आपसे बांग्लादेश निकल गया, आपके पास है कौन? ये तो कहते हैं 70 साल में जो नहीं किया वो हम कर। हाँ तो वही ना, 70 साल में जो आदमी का उपलब्धि थी सबको बर्बाद कर दिया। नोटबंदी के बाद जो है आर्थिक स्थिति देश की एकदम चरमरा गई, बेरोजगारी बढ़ गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोग जो है जो कमा रहे थे बाहर सब आके घर पर बैठे हुए हैं, 5 किलो 10 किलो अनाज दे रहे हैं। हमारा 25-50 हज़ार एक परिवार का मंथली का रोजगार चला गया, तो 5 किलो से और 25 हज़ार का भरपाई होगा? नहीं होगा ना। ये दहशत बना के जनता को फिर गुमराह करके किसी तरह हिंदुत्व के और धार्मिक उन्माद के आधार पर आना चाहते हैं, जो इस बार चलेगा नहीं, जनता पहचान ली है। जैसे काशी, मथुरा और अयोध्या 3 जगह से योगी के लड़ने की बात हो रही है, क्या लगता है इन जगहों से अगर कहीं से लड़ने का तो मुद्दा नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री हैं, कहीं से लड़ने का तो है नहीं। ये जानबूझ करके ही तो हो रहा है कि हाँ, मथुरा से लड़ाने की तैयारी। वो तो मथुरा और काशी और ये तो दिखाने के लिए है जनता को। गंगा में तैर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट मांगा कि गंगा सफाई का है, आप बैनहल्फी दीजिए। 5 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट में जाके बैनहल्फी नहीं दिया कि हम नमामि गंगे पर सफाई के आधार पर झाड़ू पर जितना घोटाला किए हैं, जब आएंगे तब इनका पोल खुलेगा। सबका घोटाला देख रहे हैं, लेकिन ये जो है पूरा चट कर गए हैं। अभी कोविड के नाम पर 20 लाख करोड़ जो लिए हैं वो सब खा गए। यही यूपी में जो है जो स्वास्थ्य के नाम पर केंद्र सरकार का पैसा आया है, यूपी केवल 10% खर्चा की है, बताइए। और आदमी जो है स्वास्थ्य के अभाव में, दवाई के अभाव में मर रहा है। आज कोविड फैल रहा है, कहीं कोई समस्या के समाधान के लिए कोई फंडामेंटल चीज़ नहीं बना है। वो जनता राम के सहारे है और यही राम का सहारा लेकर फिर बैतरनी पार करना चाहते हैं, लेकिन जनता बदलाव करेगी, इनको किसी रूप में हटाएगी। जो भी आए ठीक है, लेकिन ये हटेंगे नहीं तब तक जनता का कोई समाधान होगा नहीं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब कोई विपक्षी पार्टी हार जाती तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ती है। आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है? नहीं, ईवीएम तो एक है समस्या है, क्योंकि जहाँ से ईवीएम चला है वो देश उस ईवीएम को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ईवीएम तो वहीं से प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर चला रहा है जो ईवीएम बना रहा है। चूँकि अब यहाँ लागू है, सब लोग एक साजिश करके जो है इसको लागू कर रहे हैं। न्यायपालिका भी कहीं न कहीं जनता की समस्याओं को सही रूप में नहीं ले रही है, इसलिए समस्याएं बढ़ी हैं। हाँ, बदलाव। आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये जो है उत्तर प्रदेश शासन बदलाव जरूर होगा। थोड़ा तेज बोलिए ना, आवाज़ नहीं आती। बदलाव जो है चाहती है जनता। देखिए धीरे धीरे बोलने से कैसे बदलाव होगा, आप बताइए। नहीं, बदलाव होने का तरीका होगा। योगी सरकार आएगी, योगी मोदी दोनों देखिए योगी जी काम अच्छा हो रहा है, विकास सब कुछ हो रहा है, गरीब का भला हो रहा है, सबको भला हो रहा है। बस जो है जब सपा इतने दिन से सरकार थी तो कभी भी विकास नहीं हुआ, बस गुंडागर्दी, हत्या, लूट, जो जहाँ पावे वैसे करने लगे। जब से भाजपा आई कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गया, अच्छा हो रहा।
और आने वाले समय में देख लो 300 पार जाएंगे। 300 पार हाँ, जाएंगे। अभी तो मुख्यमंत्री का चुनाव, उसके बाद 27 का तैयारी शुरू हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं योगी जी की विदाई इसी में होगी अब। कुछ नहीं, वो खाली भ्रम फैलाया जा रहा है, इसलिए उन लोग का घबराहट हो रही है। ये ऐसा ना हो कहूँ हमारा ही पासा पलट जाए, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जब सरकार आ जाएगी ना हम चलेंगे, ना आप चले जाएंगे, यहीं फिर मिलेंगे हम। अकेले मतलब जीत जाएंगे या जीत त्रिकोणीय जाएंगे, मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं है भाई, काम इतना अच्छा किया है। गांव में देखो इतनी पकड़ बनी हुई है भाजपा की। अच्छा, तो यहाँ पे अभी बात कर रहे थे कि कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई जो तोड़ ही नहीं है, मतलब कि पकड़ बनी हुई है भाजपा की गांव में ज़्यादा। आपको क्या लगता है? गाँव में अरे भाई गांव में जाहिल लोग ज़्यादा रहते हैं, पढ़े लिखे अंधविश्वास वाले, ठीक ना, इसलिए उनको गुमराह कर दिया जाता है। इनके बच्चे लड़के पढ़ते लिखते तो इनको समझ में आता, ठीक ना, ठीक ना, ठीक ना। हाँ, पढ़ा रहे होंगे सेमियस में, वो भी हम जानते हैं। लामार्ड में पढ़ा रहे हैं तो जानते हैं, ठीक ना। जितना पढ़ा रहे होंगे हम जानते हैं, ठीक ना। छुट्टा जानवर खेती बाड़ी बोए हो तो आप जानते होंगे गाँव। हाँ, तो जानवर तो परेशान छुट्टा नहीं। जानवर वाली बात हो रही है कि छुट्टा जानवर की वजह से इस बार योगी जी का अच्छा वोट ठीक है, कटने मेरी वाला बात सुनिए। जैसे छुट्टा बता रहे हैं, पहले था गाय, जैसे हम लोग इंसान वैसी गाय भी माता मेरी वो भी हैं। उनको पहले काटा पीटा जाता था, हाँ। आप जो उनको काटना पीटना बंद कर दिया गया, जो काटना पीटना बंद कर दिया गया तो उनको सुरक्षित रखा गया। अब लोग बता रहे हैं ऐसा नहीं वैसा। नहीं, लेकिन छुट्टा पशु जो है जब छुट्टा हो जाते हैं तो खेतों का ज़्यादा नुकसान अरे तो करते हैं उसका ना। योजना अलग से सरकार ने दिया है ना, वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हमारे गांव में देखो, मैं तो बाराबंकी का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ जो जानवर है पहले हम लोग बांध के रखते हैं, बढ़िया चारा पानी सब कुछ देते हैं, कहीं भी नहीं है। क्या कहें? ये पशु के नाम पर जो है पैसा सरकार का ले रहे हैं और पशुओं को बांधकर पानी टंकी में मार रहे हैं, न उनको भोजन मिल रहा है न पानी मिल रहा है। और जो है उसी गाय, जिस गाय के आधार पर ये आए हैं, उसी गाय के पाप से फिर ये सरकार चली जाएगी। क्योंकि गायों की जितनी हत्या हुई है बांधकर, बिना राशन और पानी के उनको मार रहे हैं। और सरकार का बजट जो है उस गाय के रख रखाव के नाम पर, हर गांव में गौशाला है लेकिन मौका पर एक भी गौशाला चालू नहीं है। किसान जो है त्रस्त हैं, रात भर बैठकर जो अपना खेत इस जाड़े में जो है अपना खेत अगोर रहे हैं और तार लेकर बाउंड्री कर रहे हैं, तब भी जो है उनसे निजात नहीं पा रही है। गाय और सांड के नाम पर ये आए हैं और उसी के पाप से फिर ये जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ है? अच्छा, आपको पता नहीं है? गाय सांड की वजह से ही मतलब सरकार पर दबाव नहीं, गाय सांड से क्या मतलब है भाई? कोई बहुत मुद्दे, तमाम मुद्दे हैं। हाँ, ये बताइए, सबसे बड़े मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम को बात नहीं करना चाहिए। जब घर में लड़ेंगे तो विकास होगा देश का। हाँ, 4 भाई हैं आप, और चारों 4 पद पर हैं, एक बाबू हो, एक IAS हो, और चारों एक में लड़िए, एक चपरासी हो, तो विकास होगा। चारों साथ में रहेंगे तभी तो विकास होगा। हाँ, पूरा परिवार इतना लंबा क्लेश के सब उन्हें में सांसद और परिवार सब, तो विकास कहाँ होगा? हिंदू मुस्लिम वाला मैटर क्यों हिंदू होता है? मुस्लिम कुछ नहीं, सब एक हैं। वो खाली सपा वाले भ्रम फैला रहे हैं, सपा हिंदू और मुस्लिम ये सब करके, ऐसा भाजपा कुछ। ये कहती है कि अखिलेश तो भाजपा मुसलमानों की पार्टी है। हम्म? अखिलेश तो मुसलमानों की पार्टी है, ऐसा बोलते हैं ना। वो पार्टी हमारी सब हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सब एक जो हैं। आरोप लगता है कि अखिलेश मुसलमानों की पार्टी है, आपको लगता है भाजपा सही आरोप लगाती है? नहीं, आरोप नहीं लगाती है। नहीं लगाती? नहीं। ये ऐसा नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं करती। लेकिन ये तो सबको जोड़ के चलती है। हाँ, ये जैसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो होता है भाजपा जोर शोर से भाजपा उठाती है, आपको लगता है कि अभी देखो दोनों लोग कोई बात नहीं है, सापा बसपा नहीं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कुछ नहीं चलेगा। अब की बेरोजगारी, रोजगार, जानवर छुट्टा, ये सब मुद्दे, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं, जनता सब जानती है। हिंदू मुसलमान से क्या मतलब है? चुनाव इस पर होगा आपकी। हाँ, चुनाव इस पर नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या लग रहा है माहौल क्या है यहाँ चुनाव को लेकर के? योगी सरकार बनेगी। क्या मुद्दे हैं इस बार के? योगी सरकार बनेगी। नहीं, मुद्दे क्या हैं? योगी सरकार बनेगी, वही तो। विकास किया है इन्होंने, अच्छा खासा विकास किया है पिछली सरकार की अपेक्षा। अच्छा, जैसे पिछली सरकार ने जो कुछ नहीं किया वो इसमें क्या क्या हुआ? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पुलों का निर्माण हुआ, गंगा एक्सप्रेस हुआ और जेवर एयरपोर्ट, PTC। चलिए इनसे पूछ लेते हैं, आपका क्या लगता है कि भाजपा में कार्य हुआ है पिछले 5 सालों में? भैया हमको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं, जो सरकार आई उसी की सरकार है। किसी के आप लोगों के लिए कौन सी सरकार अच्छी? हम लोगों की सरकार के लिए तो मुलायमी है। हाँ, रोड वालों के लिए मुलायमी है। रोड
वोट वालों को ज्यादा नुकसान होता है भाजपा में, क्या दिक्कत होती है, क्या कैसे? हमें भैया कारोबार कर रहे थे, आज रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, कारोबार ही खत्म हो गया? कौन सा कारोबार ही खत्म हो गया तो बताइए क्या करेंगे? रिक्शा नहीं चलाएंगे, बच्चों को कहाँ से पालेंगे बताइए? कौन सा कारोबार कर रहे हैं? हाँ, फल का कारोबार कर रहे थे, नोटी एकदम बंद कर दिया, एकदम ही वो लगा दिया, नोटबंदी। लॉकडाउन लगा दिया। ये बताइए तब नुकसान हो गया, जो जिसको माल दिया वो गला भैया बेच के खा गए, तो क्या उससे झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे? ये बताइए किससे अब करें? अब किसान तो हमसे कहेगा पैसा दो, माल लियो तो हमको पैसा दो। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो कहाँ देंगे? उसको माल देंगे, या किसी से माल दिया है तो उससे पैसा कहाँ लेंगे? या आपको मैंने 10 रुपये दिए, आप जब धंधा नहीं करेंगे तो आप हमको 10 रुपये कहाँ देंगे? जब आप हमको देंगे नहीं तो हमारा कारोबार बेकार होगा, नहीं होगा? तो किसके ऊपर लात पड़ेगी? बिजनेस के ऊपर पड़ेगी या किसी और के ऊपर पड़ेगी? लेकिन ये कह रहे हैं आय तो बढ़ी है लोगों की, ऐसा कुछ है? हमें मेरे भैया जब मेरा कारोबार बेकार तो मेरे लिए सरकार बेकार। हम आगे आगे कोई बात ही नहीं करते। तो इस बार मतलब मुलायम सिंह यादव की भी हवा है? हम जब भी वोट देते थे अब भी उसी को वोट देंगे, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। नहीं कहते ना जातिवादी इस पर। हमसे इससे मतलब नहीं, जातिवादी कौन बनाता है? जातिवादी आप लोगों को बना देंगे। किसी 10 आदमी पूछेंगे तो वो कहेगा हिंदू है, वो कहेगा मुसलमान है, वो कहेगा सिख है, वो कहेगा ईसाई है। तो अब ये बताइए किसी के माथे पे लिखा हुआ ये मुसलमान है, ये हिंदू, ये सिख है, ये ईसाई है? बांट तो रहे हैं अभी लोग है ना, एक दूसरे को बता के। तो ये हम जातिवादी नहीं समझ रहे, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान के अलावा हम किसी को नहीं जानते हैं, बस। ठीक है, आपने चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के बाद यहाँ पर लखनऊ में सुना क्या कुछ लोग कह रहे हैं और क्या कुछ माहौल बन रहा है, आपने खुद ही देखा। देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।